जी हमारे साथ है। मुझे नहीं समझ आ रहा, जब ब्रेक में ये बच्ची आई यहाँ पर तो मैं पहले पब्लिकली माजरत करना चाहती हूँ, लेकिन और कोई तरीका नहीं था। जफ़र भाई से डिस्कस हुआ पूरी टीम से, आपका देखना ज़रूरी है। उनकी वालदा ने भी कहा देखेंगे तो समझ आएगी कि इतनी बड़ी रकम, हमारी नीयत वही है कि इसके लिए जितना ज़्यादा हम पैसे इकट्ठा कर सकें। तो नूर फातिमा यहाँ है। सबसे पहले आप इनकी वालिदा हैं, मुझे इनकी बताइएगा कंडीशन के बारे में, ताकि फिर हम आगे जफ़र भाई के पास भी जाएं। इसको फिट्स पड़ते हैं, झटके होते हैं। जब ये पैदा हुई तब ठीक थी? हाँ रोती थी, अब तो ये रोती भी नहीं है जैसे ना। अब ये इसकी क्या उम्र है? 8 साल की है। 8 साल की हो गई है। और डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? इनको बीमारी का कोई नाम है? हाइड्रोसेफलस बोला था, मगर कह रहे हैं अब हाइड्रोसेफलस सरप्लस। इनका जो हेड है ऑफ कोर्स वो बड़ा है, उसकी वजह से जहनी तौर पर माजूर है। इसका डैमेज हो गया है, दिमाग डैमेज। अभी जो मैं बोल रही हूँ, आप जो बात करें इसको नहीं समझ आती? जो हम बातें करें नहीं समझ आ रही, तो सेंसेस वो वाले नहीं है। इसका इलाज मुमकिन है डॉक्टर्स कहते हैं या नहीं? नहीं, कह रहे हैं पूरा दिमाग डैमेज हो गया है इसका, बस अल्लाह के हाथ। तो पैदाइशी डैमेज है, कहीं गिरी थी बच्ची? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ था, बस इसके 5 साल में दिमाग में पानी था। तो इन्फेक्शन, डॉक्टर जब अस्पताल लेके जाते थे तो वो यही बोलते थे इन्फेक्शन है इनके। तो टेस्ट करवाते रहते थे, आए दिन हम टेस्ट करवाते थे। जब इसको बड़े हॉस्पिटल दिखाया, जैसे इतनी गुंजाइश नहीं थी, हम ऐसे कि प्राइवेट में, उसमें गवर्नमेंट में लेके जाते थे। उन्होंने सिरिंज से पानी निकालते थे और फिर हमें टेस्ट के लिए बोल देते थे। मगर जब हम दूसरे हॉस्पिटल गए, जब इनका दिमाग का वो MRI हुआ तो इनका दिमाग पूरा डैमेज हो गया है इनका ना। तो इसकी हालत में डॉक्टर्स कह रहे हैं बेहतरी नहीं आ सकती? ऐसे ही रहेंगी, कह रहे थे जब तक ज़िंदगी है इनकी। इनको फिट्स भी पड़ते हैं, इनको बहुत कुछ, इसकी जितनी बड़ी हो रही है उतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती जा रही है हम लोगों को। और देखें दुनिया भर में भी ऐसे केसेस होते हैं। जफ़र भाई ज़्यादा मेडिकली आई थिंक इन चीज़ों को क्योंकि केसेस को कर रहे होते हैं। जफ़र भाई ज़ाहिर है JDC के थ्रू ही हमारे पास बच्ची तक का ये मामला पहुँचा। अब उसकी मेडिकली तो आई थिंक नहीं हो सकता, क्या दुनिया भर में इलाज नहीं हो सकता जफ़र भाई? सबसे पहले ये देखना है क्या ये बच्ची डिसेबल पैदा हुई थी या हमारे सिस्टम ने इस बच्ची को इस हाल में पहुंचाया। अल्लाह अकबर। तो जब हम देखेंगे जाके तो ये बच्ची उन्हीं लाखों बच्चियों की तरह है। जब वो बच्चे बीमार होते हैं, उनके ये वालिदैन लेकर सरकारी अस्पताल जाते हैं और डॉक्टर कहता है ये टेस्ट करा लीजिए। इन्होंने बताया ना, मुझे वो लिख के देते थे सरकारी अस्पताल वाले, टेस्ट करा लें। फिर ये बाहर जाते हैं, जब वो टेस्ट पूछते हैं तो बताया जाता है 2.5 लाख रुपए का टेस्ट है। तो ये जितने अरसे में पैसे जमा करते हैं, अपनी चीज़ें बेचते हैं, अपने जेवर बेचते हैं। अभी मैंने इनसे पूछा, जब आप वहाँ बात कर रही थी कि जब आपको 3 साल पहले भेजा तो क्या सरकारी लैब में आपने कराया? तो उन्होंने कहा सरकारी लैब में तो मशीनें नहीं होती, हम एक प्राइवेट लैब में गए। प्राइवेट लैब आपकी ज्वेलरी रखता है, वो फ्री में नहीं करेगा आपका। वो टेस्ट मैंने बताया था 3 साल पहले पाकिस्तानियों को, जिसकी कॉस्ट ही 17 रुपये 30 रुपये, तुमसे 5,000 रुपये लेते हैं। और तुम नहीं दोगे तो तुम्हारे मरहूमीन की लाश नहीं देंगे। तुम बाहर बैठ जाओ, जब पैसे लाके दोगे तो अपने मरहूम की लाश डिस्चार्ज कराना। और लोग हमारे डरते हैं इस माफिया से। इस बच्ची के साथ भी यही जुल्म हुआ। मैं आज से 3 साल पहले शहरी में JDC नुमाइश औरंगी में मौजूद था। ये साहब और ये खातून इस बच्ची को लेकर आई। इसका सर बहुत बड़ा सा था, गिर रहा था, ये खुद भी गिर रहे थे। उस वक्त ये बच्ची 5 साल की थी। मैंने फ़ौरन देखा, मैंने इनका मसला पूछा, मैंने कहा हल बताओ। इन्होंने कहा हल कुछ नहीं है। अल्लाह। इन्होंने कहा मेरी बच्ची, हम टीन की छत में रहते हैं, हीट वेव चल रही है, मेरी बच्ची पक जाती है, उसके जिस्म दाने से भर जाते हैं, मुझे AC दे दो खाली। मैंने कहा AC से क्या होगा, उसका बिल कौन देगा? हाँ बिल कौन देगा? मैंने AC दिया, मैंने उसका हर महीने का इनका 25-30 हज़ार रुपये बांध दिया। मैटर ये है कि ये बच्ची ज़िंदगी अपनी पूरी करेगी 50-60 साल। ये CP चाइल्ड नहीं है कि ये 14 साल या 12 साल तक इनका इम्तिहान है। नो 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 नो, जब तक ये दोनों मियाँ बीवी जिंदा हैं इस बच्ची की खिदमत करते रहेंगे। अब इनका इम्तिहान क्या है? इनके दोनों हाथ टूटे हुए हैं, दिखाइएगा, ये सर्जरियां हुई हुई हैं। ये कैसे? इस एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा। ये नहीं, तो आप इसको कैसे उठाते हैं? यही इनका इम्तिहान है कि ये इस बच्ची को उठाएं, दूसरी तीसरी मंजिल पे चढ़ें। देखिए मैं इनको रेंट पे शिफ्ट भी करा चुका हूँ, सब कुछ कर चुका हूँ। इस वक्त जो हमारे इक़्तिसादी सूरत हाल है, जिसकी तनख्वाह 50,000 है, उसके घर में फाके हो रहे हैं। मैं चैलेंज से कह सकता हूँ पाकिस्तान में इस वक्त लाखों ख़ानदान वो ये ट्रांसमिशन देख रहे होंगे जिन्होंने ना सुबह सैरी की और ना अपने बच्चों को सैरी में उठाया होगा। क्योंकि अगर शहरी में उठा देते तो अपना मुंह पीटते, क्या खिलाएंगे? क्या खिलाएंगे? 200 रुपये लीटर दूध ला के पिलाएंगे, फेनी खिलाएंगे, पराठा लाएंगे? कुछ नहीं है। पाकिस्तान में चूंकि हुक्मरान बहुत ऊपर हैं, अवाम बहुत नीचे है। 80% अवाम इस वक्त ये परेशान है कि हम अफ्तारी में क्या खिलाएंगे अपने बच्चों को। आप गोश्त वाले की दुकान पर खड़ी हो जाए जाके, इस वक्त किसी भी मिडिल क्लास एरिया की शख्स आएगा, आके बोलेगा ज़रा 1 पाव गोश्त दे देना, हड्डी वाला, बोटियों के साइज़, चने के साइज़ में रखना, बच्चों से बिरयानी का वादा किया।
अगर ये बात ना बोले तो कसाई समझेगा कुत्ते बिल्लियों के लिए ले रहा है गोश्त।